क्या आप तैयार हैं एक ऐसी कहानी सुनने के लिए जहां हर पल भरा है सस्पेंस, इमोशंस और हैरान कर देने वाले ट्विस्ट्स? सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अब शुरू होती है असली कहानी। फिल्म की शुरुआत होती है अन्ना से, जो अपने कमरे में सेलो बजा रही होती है। तभी उसका सौतेला पिता अंदर आता है और उसके पास बिस्तर पर बैठ जाता है। अन्ना सेलो बजाना बंद कर देती है। सौतेला पिता सेलो उससे छीन लेता है और फिर उसके चेहरे पर जोरदार तमाचा मारता है। वो उस पर जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन अन्ना ने गुस्से में उसे पैर से धक्का दे दिया। आदमी गिरकर बुरी तरह जख्मी हो गया। कुछ ही देर बाद अन्ना पर हत्या के प्रयास का केस चलाया गया। अन्ना ने कोर्ट में पूरी सच्चाई बताई, लेकिन उसकी मां डार्लिन ने गवाही दी कि उसका पति कभी बेटी पर हाथ नहीं उठाता। नतीजा यह हुआ कि अन्ना को सुधार गृह भेज दिया गया। अन्ना को दूसरी लड़कियों के साथ जेल ले जाया गया। वहां पहले से मौजूद कैदियों ने नए आने वालों का शोरगुल से स्वागत किया। स्टाफ ने उनका मेडिकल चेकअप किया, जेल की यूनिफॉर्म दी और वार्डन फ्रैंक से मिलवाया। इसके बाद लड़कियों को एकांत कारावास में रखा गया। अन्ना की सेल के बगल में थी जेनी, जो अपने बिस्तर पर किताब पढ़ रही थी। अन्ना ने उससे कुछ पूछा, लेकिन जेनी ने कोई जवाब नहीं दिया। सुबह होते ही जेनी अन्ना को सोते हुए देखती रही। उसे अन्ना आकर्षक लगी। जेनी ने अपनी बेचैनी निकाल दी और अन्ना उन अजीब आवाज़ों से जाग गई। थोड़ी देर बाद सभी लड़कियों को गार्डन में टहलने के लिए ले जाया गया। वहीं अन्ना की मुलाकात कोड़ी से हुई। कोड़ी बहुत अलग और दबंग थी, जिससे अन्ना थोड़ी घबरा गई और वहां से हट गई। लेकिन कैंटीन में दोनों की फिर मुलाकात हुई। कोड़ी ने दोस्ती और सुरक्षा का हाथ बढ़ाया, लेकिन अन्ना ने शांति से मना कर दिया। कोड़ी मुस्कुराई और ठंडी आवाज में बोली, अब इस फैसले की कीमत तुम्हें चुकानी होगी। कुछ देर बाद किसी ने अन्ना को पैर अड़ाकर गिरा दिया। वो जमीन पर गिर पड़ी और उसका खाना ट्रे से नीचे बिखर गया। गुस्से और शर्म से भरी अन्ना वॉशरूम के बाहर जाकर खड़ी हो गई। अन्ना पर कोड़ी और उसके दोस्तों ने हमला कर दिया। उन्होंने बाथरूम में उसे सबक सिखाया, क्योंकि वहां कैमरे का ब्लाइंड स्पॉट था। जब अन्ना होश में आई तो वो नर्स के ऑफिस पहुंची। मैनेजर ने पूछा कि उसके साथ क्या हुआ, लेकिन अन्ना चुप रही। नर्स जेन ने उसके नीले पड़े जख्मों को देखा और सलाह दी कि वो फ्रैंक से मदद मांगे। अन्ना ने दयालु नर्स की बात मान ली। वो सुपरवाइजर फ्रैंक के पास गई और बाथरूम वाली घटना बताई, लेकिन उस आदमी ने उसे एकांत कारावास की मजेदार बातें सुनाई और उसकी फाइल देखने लगा। फ्रैंक ने तय किया कि अन्ना को जेल के टैलेंट शो में हिस्सा लेना चाहिए। उसने अन्ना को एक आपसी फायदे वाला रिश्ता ऑफर किया, लेकिन अन्ना ने उसके इशारे नजरअंदाज कर दिए। कोठरी में लौटने पर जिनी पहले से उसका इंतजार कर रही थी। उसने अन्ना से पूछा कि फ्रैंक से मुलाकात में क्या हुआ। फिर जिनी ने अपनी कहानी सुनाई। वो 5 साल से जेल में थी। धीरे धीरे दोनों करीब आ गए। अगले दिन सभी कैदियों को ग्रामर क्लास पढ़ाई गई। अन्ना भी वहां पहुंची और क्लास में किरा ने उसे गौर से देखा। मार्च के दौरान किरा अन्ना से बात करने आई, लेकिन थोड़ी ही देर में खेल के मैदान में किसी ने अन्ना के सिर पर बॉल मार दी। ये सब जिनी ने देखा। इसके बाद अन्ना ने कोड़ी से बात करने का फैसला किया, लेकिन जो बीच में आ गया। दोनों लड़कियों में झगड़ा हो गया, जिसे गार्ड ने डंडा दिखाकर रोका। कोड़ी फिर अन्ना के पास आई। जो ने इसका विरोध किया, लेकिन कोड़ी को लगा कि ये नई लड़की खतरनाक नहीं है। धीरे धीरे कोड़ी और अन्ना आपस में बातचीत करने लगे। कोड़ी ने कहा कि अगर अन्ना गैंग में शामिल होना चाहती है तो उसे अपनी काबिलियत साबित करनी होगी। थोड़ी ही देर में सभी लड़कियां अपनी अपनी कोठरियों में इकट्ठा हुईं। कोड़ी ने नए लोगों को खास ड्रिंक ऑफर किया। फिर उसने अन्ना को एक चुनौती दी। उसे किरा को लड़ाई के लिए भड़काना था। अन्ना कॉमन रूम में गई और कोशिश की कि उसे धक्का दे, लेकिन किरा ने पलटकर उसके चेहरे पर लात मारी और अन्ना जमीन पर गिर पड़ी। इस पूरी लड़ाई को कोड़ी ने अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया। गार्ड्स ने दोनों को अलग किया और अन्ना को डिटेंशन सेंटर ले जाया गया। वहां उससे कपड़े उतरवाए गए और एक अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया गया। कुछ समय बाद उसे डायरेक्टर के ऑफिस लाया गया। आखिरकार अन्ना को वार्डन फ्रैंक के पास पेश किया गया। उसने साफ कहा, अगर अन्ना उसे खुश नहीं करेगी तो उसे फिर से सुधार गृह में भेज दिया जाएगा। बेबस अन्ना को उसकी बात माननी पड़ी। नहाने के बाद अन्ना को उल्टी हो गई। उसकी नई दोस्तों ने उसकी हालत देखी और उसे समझाया।
थोड़ी देर बाद अन्ना ने अपने हाथ पर एक टैटू बनवाया। कोडी ने अन्ना से कहा कि वो उसके साथ कुछ वक्त बिताए, इससे उसका तनाव कम होगा। अन्ना ने अपनी दोस्त को बताया कि पिछले 1 महीने में उसकी ज़िंदगी कितनी बदल गई है। कोडी ने उसे सुरक्षा देने का वादा किया और अन्ना को उसकी मुस्कान बहुत पसंद आई। दोनों लड़कियां थोड़ी देर आराम करना चाहती थीं। जब वे कपड़े बदल रही थीं, तभी जो सेल में आ गई। उसे कोडी और अन्ना की नज़दीकी बिल्कुल पसंद नहीं आई। कुछ देर बाद वार्डन ने अन्ना को उस सेल से बाहर निकाल लिया। मुलाकात वाले दिन अन्ना से मिलने उसकी माँ आई। कॉमन रूम में बैठी अन्ना ने देखा कि कायरा किसी से झगड़ रही थी। तभी उसकी नज़र अपनी माँ डार्लिन पर पड़ी, लेकिन माँ अब भी मानती थी कि अन्ना ने जानबूझकर अपने सौतेले पिता को चोट पहुंचाई थी। डार्लिन सोचती थी कि उसका पति बहुत अच्छा इंसान था। अन्ना ने अपनी माँ से कहा कि उसके और सौतेले पिता के बीच एक खास रिश्ता था। ये सुनकर डार्लिन गुस्से में अपनी ही बेटी को मारने लगी। सिक्योरिटी गार्ड ने तुरंत बीच बचाव किया। अन्ना इस बात से बहुत नाराज थी कि उसकी माँ ने कभी सच्चाई के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई। असल में डार्लिन सब जानती थी, लेकिन उसने सब नज़रअंदाज किया। अन्ना ने गुस्से में अपनी माँ से कहा कि अब वो दोबारा उससे मिलने न आए। बाद में अन्ना ने ये सारी बातें कोडी को बताईं। कोडी ने उसका साथ दिया, लेकिन तभी केला ने अचानक अन्ना पर हमला करने की कोशिश की। अन्ना ने फुर्ती से बचाव किया और झगड़ा शुरू हो गया। गार्ड्स ने आकर सबको अलग किया। अन्ना को वार्डन के ऑफिस ले जाया गया। फ्रैंक ने उसे सजा देते हुए पनिशमेंट सेल में डाल दिया, जहां उसे 2 हफ्ते रहना था। उसने अन्ना को मौका दिया कि वो थोड़ा सुकून महसूस करे। अकेलेपन के बाद जब अन्ना नहाने गई तो उसके अंदर एक अजीब आक्रामकता दिखने लगी। गुस्से में उसने गुनियर को मार दिया, लेकिन तुरंत बाद उसने माफ़ी भी मांगी। जब गार्ड्स ने जेल की लड़कियों की जांच की तो उन्हें जेनी के होंठ पर चोट का निशान मिला। जेनी ने बहाना किया कि उसने खुद ही अपने होंठ काट लिए हैं। इसके बाद गार्ड्स अन्ना को फिर वार्डन के पास ले गए। फ्रैंक ने उसे टेबल पर बैठाया और उसका मसाज करने लगा। बॉस से मिलने के बाद अन्ना ने कोडी से बातचीत की। अब अन्ना को कोडी पर भरोसा नहीं रहा था और दोनों में जबरदस्त लड़ाई हो गई। गुस्से में अन्ना टहलने चली गई, जहां उसकी मुलाकात पड़ोसी जे से हुई, लेकिन जे ने उससे कोई बात नहीं की। इसके बाद अन्ना कैमल के पास गई ताकि थोड़ा चैन पा सके, लेकिन तभी कोडी को उसकी इस हरकत का पता चल गया। अब अन्ना बहुत गुस्से में थी। उसकी दोस्त अब उसे पहले जैसी सुरक्षा नहीं दे रही थी। इसी बीच जब अन्ना शॉवर ले रही थी, तभी कायला अपनी गैंग के साथ अंदर आ गई। कायला ने अन्ना की जमकर पिटाई कर दी। घायल अन्ना सीधी नर्स के पास गई। नर्स उसकी हालत देखकर परेशान हो गई। अगले दिन अन्ना की मुलाकात कैमली से हुई। कैमली ने उसे समझाया और पुराने पल याद दिलाए। अन्ना मैदान में लेटकर आराम करने लगी। धीरे धीरे उसने अपने हाथ पर एक और टैटू बनवा लिया। अब वो अक्सर कैमली से मिलने लगी, लेकिन जल्द ही उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। सेल में ही अन्ना उल्टी करने लगी। पड़ोसी जे ने उसे सलाह दी कि वह किसी ड्रग काउंसलर से मिले, पर अन्ना गुस्सा हो गई और वहां से चली गई। फिर वह कॉमन रूम में पहुंची। वहां उसने किरा को देखा और माहौल हल्का करने की कोशिश की, लेकिन अचानक लड़ाई भड़क उठी। गार्ड्स ने सभी कैदियों को शांत करने के लिए उन्हें बेहोशी की दवा दे दी और अन्ना को वापस सेल में डाल दिया। अब अन्ना फिर से बीमार हो गई और उल्टियां करने लगी। कोडी ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन अन्ना ने उसकी बात नहीं मानी। नाराज होकर कोडी चला गया। तब गिन्नी ने अन्ना को सहारा दिया, उसे बिस्तर पर लिटाया और सुकून देने की कोशिश की। गिन्नी चाहती थी कि अन्ना अपनी लत से बाहर निकले, लेकिन अन्ना खुद को रोक नहीं पा रही थी और फिर कैमिली के पास लौट गई। कोडी ने उसे दोबारा देखा और बीच में टोक दिया। अन्ना का गुस्सा फट पड़ा। तभी वार्डन ने सब कैदियों को जमीन पर लेटने का आदेश दिया। वार्डन ने अन्ना को जान से मारने की धमकी दी, पर बाद में शांत करने की कोशिश की। फ्रैंक भी वहां आया और मदद करना चाहता था, मगर अन्ना जानती थी कि इसकी बड़ी कीमत चुकानी होगी। उसे 1 महीने के लिए अकेले सेल में बंद कर दिया गया। अन्ना बाहर निकलने की भीख मांगती रही, लेकिन कोई नहीं आया। एक दिन गुस्से में उसने अपना खाना फेंक दिया और खुद को चोट पहुंचा ली। गार्ड्स ने उसे घायल देखा और डॉक्टर को बुलाया। जब अन्ना होश में आई तो वह एक कुर्सी से बंधी हुई थी और उसके चेहरे पर मास्क लगा था। डॉक्टर कमरे में आया, उसने कुछ सवाल पूछे और मास्क हटा दिया। अन्ना ने डॉक्टर को यकीन दिलाया कि उसका खुद को नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। इसके बाद उसे पुनर्वास केंद्र भेज दिया गया। दोपहर में अन्ना हॉल में बैठी अपनी जिंदगी के बारे में सोच रही थी।
तभी एक नर्स उसके पास आई और उसे हिम्मत दी। अन्ना ने नर्स से अपनी माँ को बुलाने की गुजारिश की। कुछ देर बाद उसकी माँ डार्लिन उससे मिलने आई। डार्लिन ने अन्ना से माफ़ी मांगी और वादा किया कि जैसे ही अन्ना जेल से बाहर आएगी वो दोनों साथ में म्यूज़िक हॉल जाएंगे। इसी बीच जेल के वार्डन ने अन्ना को अपने ऑफिस में बुलाया। उसने कहा, जब तक तुम इस कॉलोनी में रहोगी मैं तुम्हें याद रखूंगा। तुम्हारे अलावा कोई और मेरे चेहरे पर निशान नहीं छोड़ सकता। अन्ना ने माफ़ी मांगी और सुरक्षा देने की गुजारिश की। फिर उसे वापस सेल में भेज दिया गया। वहाँ उसने अपने टैटू को मिटाने की कोशिश की। थोड़ी देर बाद जिनी ने अन्ना से बातें करनी शुरू की। अन्ना जानना चाहती थी कि जिनी जेल में क्यों आई है। अगले दिन कैंटीन में अन्ना खाना खा रही थी। तभी कोड़ी और उसका गैंग बगल वाली टेबल पर आकर बैठ गया। लड़कियों ने अन्ना पर खाना फेंका। इसी बीच केला अन्ना से लड़ाई करने आ गई। अन्ना उस समय फर्श साफ कर रही थी। तभी एक सिक्योरिटी गार्ड महिला आई और उसे फ्रैंक के पास ले गई। फ्रैंक ने अन्ना के लिए एक सेल तैयार किया और उसे आने वाले टैलेंट शो के लिए तैयार करने की कोशिश की। अन्ना रो रही थी। फ्रैंक ने उसे समझाया कि अगले दिन स्टेज पर जरूर जाना। शाम को अन्ना सेट पर बैठी थी। तभी किसी ने उसे एक धमकी भरा खत फेंका। अन्ना समझ ही नहीं पाई कि ये खत किसने लिखा है। रात को कोड़ी का गैंग उसे पकड़ लेता है। गुस्से में उन्होंने अन्ना को बुरी तरह पीटा, उसके चेहरे पर कट लगाए और उसके पैरों को चोट पहुंचाई ताकि वो सेलो न बजा सके। चोटिल अन्ना नर्स स्टेशन पहुंची और फ्रैंक से मदद की गुजारिश की। फ्रैंक ने वादा किया कि वो कोड़ी की करतूत की सज़ा उसे देगा। नर्स ने गौर किया कि वार्डन को अन्ना में खास दिलचस्पी है। जब वार्डन बाहर गया तो अन्ना ने जेन से बात करने की कोशिश की। उसे डर था कि नर्स उसकी बात पर यकीन नहीं करेगी, लेकिन जेन ने उस पर भरोसा किया और मदद का वादा किया। उधर वार्डन अपने ऑफिस की कैमरा स्क्रीन पर दोनों औरतों की बातचीत देख रहा था। उसने चाल चली और सीढ़ियों पर झगड़े का बहाना बनाया। जेल की कैदियों ने जेन को धक्का दिया और पीटना शुरू कर दिया। वार्डन ने दिखावे के लिए नर्स की मदद की। बाद में नर्स उसके ऑफिस में आई। फ्रैंक ने ऐसे जताया जैसे उसका इस हादसे से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जेन समझ गई कि वो झूठ बोल रहा है। जब नर्स जाने लगी, फ्रैंक ने उसे रुकने का आदेश दिया और जैसे ही वो अकेली हुई, लॉकर रूम में उस पर हमला कर दिया गया। जेन के साथ जो हुआ था उसे देखकर अन्ना घबरा गई। उसे सुपरवाइजर के ऑफिस ले जाया गया। फ्रेड ने उसे समझाने की कोशिश की कि नर्स को कोड़ी की जलन ने बर्बाद कर दिया है। कुछ ही दिनों बाद जेल में टैलेंट शो रखा गया। कैदियों ने खूब मज़े किए। अन्ना भी स्टेज पर आई। उसने सेलो बजाना शुरू किया। वार्डन को उसका परफॉर्मेंस बहुत पसंद आया। इवेंट के बाद उसने अन्ना को एक नई सेल दी और उसे किस करके कहा कि अब वह उसे पैरोल प्रोग्राम में डाल रहा है। लेकिन फ्रैंक की नीयत साफ नहीं थी। उसने अन्ना से कहा कि कपड़े उतार दे और स्टेज पर उसके साथ मज़ा करना चाहता है। अपनी सेल में अन्ना ने ये सब अपनी पड़ोसी को बताया। जय ने उसे समझाया, फ्रैंक पर भरोसा मत करना। अगले सीन में अन्ना सीढ़ियों पर कोड़ी और जो से मिली। लड़कियां पहले से ही फ्रैंक की चालाकियों के बारे में जानती थीं। कोड़ी ने उसे एक मोबाइल फ़ोन दिया और गुड लक कहा। सुबह जब अन्ना वार्डन के ऑफिस गई तो उसने फिर वही कहा कि उसे सिर्फ एक खूबसूरत औरत चाहिए जो उसे खुश रख सके। उसी दिन अन्ना का केस सुनने के लिए मीटिंग रखी गई। कमेटी ने अन्ना से ढेरों सवाल किए। अन्ना ने माना कि उसे अपनी गलतियों का अफसोस है। शुरू में फ्रैंक ने भी उसकी तारीफ की, लेकिन फिर बोला कि अन्ना पर लीगल केस है और उसे छोड़ा नहीं जा सकता। चेयरमैन भी उसे मना करने वाले थे, लेकिन अन्ना ने उन्हें रोक लिया। उसने कोड़ी के दिए हुए फ़ोन से वो वीडियो दिखाया जिसमें सब सच रिकॉर्ड हुआ था। चेयरमैन ने फ़ोन ले लिया। फ्रैंक गुस्से में फ़ोन छीनने आया, लेकिन गार्ड्स ने उसे पकड़ लिया। चेयरमैन ने ऑर्डर दिया कि फ्रैंक को हिरासत में लिया जाए। अन्ना को एक और सुनवाई मिली और बोर्ड ने उसकी पैरोल मंजूर कर दी। जेल छोड़ते समय अन्ना ने अपनी रूममेट का शुक्रिया किया और विदा ली। घर लौटते वक्त उसे कोड़ी मिली। कोड़ी ने अन्ना से माफ़ी मांगी। गार्ड्स ने आखिरकार अन्ना को जेल से रिहा कर दिया और अन्ना आखिरकार जेल से छूट गई। इसी के साथ यह कहानी यही खत्म होती है।